7 मार्च कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर के दौरे का दिन। प्राइम मिनिस्टर कश्मीर पहुंचते हैं। बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी भीड़ से वो खिताब भी करते हैं और अपनी उन उपलब्धियों को गिनवाना भी नहीं भूलते जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में हमने ये तमाम चीज़ें की हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये मानती रही है कि 370 जम्मू और कश्मीर की राह में रुकावट का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े सियासी चेहरे हैं वो स्टेज पर और इंटरव्यूज़ में बारहा ये कह चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ 370 की वजह से थी। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है आज से 5 साल पहले, और जम्मू कश्मीर को 370 के जरिए जो खास दर्जा मिलता था अब वो खत्म होता है। ये एक तारीख है और भारतीय जनता पार्टी का नारा आज से 5 साल पहले पूरा होता है कि जम्मू और कश्मीर से हमने कि 370 को हमने हटा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो 370 के हटने के 5 साल के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर में आते हैं, कश्मीर में एक बड़े जन सैलाब से खिताब करते हैं, तो इस दौरे के दो मानी हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही थी कि हमने 370 के बाद क्या क्या काम जम्मू और कश्मीर में किए हैं, और साथ ही साथ चूंकि पार्लिमानी इंतखाबात भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इसी साल असेंबली के इंतखाबात भी जम्मू कश्मीर में होने हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया सिर्फ उसके साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इस दौरे को इस तरह भी आप देखिए कि पार्लिमानी इंतखाबात भी जल्द हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असेंबली के इंतखाबात भी जल्द करवाइए। तो प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को आप उन इंतखाबात के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। मिनिस्टर ने 6000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का कल कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में ऐलान किया। आने वाले चंद सालों में ये पैसा कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 370 पार्लियामेंट से हटता है, जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल आखिर 370 के उस फैसले पर मोहर लगा देता है जो फैसला पार्लियामेंट में किया गया था। तो 370 पार्लियामेंट से भी मनसूख, 370 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी मनसूख हो जाता है। तो 370 को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद नहीं रखना चाहती है और ना माजी में रखा है। 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को बताया है कि हमने जो खुसूसी दर्जा जम्मू और कश्मीर को इससे पहले मिला हुआ था उसको ख़त्म कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी ये बताना नहीं भूले कि 370 कुछ सियासी जमातों के फ़ायदे के लिए था। 370 से कश्मीर के आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था। कांग्रेस और चंद सियासी जमातें इसका फ़ायदा उठा रहे थे। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने उन सियासी जमातों का भी जिक्र किया जो यहाँ की रीजनल जमातें हैं और जिनको कुछ ख़ास ख़ानदान ही आज तक चलाते आए हैं। प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि 370 कांग्रेस और कुछ ख़ास सियासी जमातों को, वो जमातें जिनको ख़ानदान ही सालहा साल से चलाते आ रहे हैं, सिर्फ उनको फ़ायदा था, आम आदमी को 370 का कोई फ़ायदा नहीं था। तो 370 हटाकर हमने नुकसान किया है उन सियासी जमातों का और आम लोगों का इसमें फ़ायदा हुआ है। ये फैसला आपने करना है कि 370 से पहले का जम्मू और कश्मीर 370 के बाद के जम्मू कश्मीर से बेहतर था, या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस नारे को हम सच माने कि 370 से पहले जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी भी थी, गुर्बत भी थी, परेशानियां भी थी, तामीर और तरक्की के सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे। 370 के हटने के बाद ये तमाम तामीरी काम दोबारा शुरू हुए हैं। ये फैसला आपको करना है। भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा देती है कि 370 की वजह से ही जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी थी, तो क्या 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? ये एक सवाल है जिसका जवाब आप तमाम लोगों को तलाश करना है, ख़ास तौर से
भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि 370 से पहले जो दहशतगर्दी थी, जिस तरह की थी, हमने उन तमाम को ठिकाने लगा दिया है। अब जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां 370 के बाद नहीं हो रही हैं। मिनिस्टर अपनी तकरीर में ये चुटकी लेना भी नहीं भूले, जहां उन्होंने जम्मू और कश्मीर की झीलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कश्मीर में सिर्फ डल लेक नहीं है, बहुत सी ऐसी झीलें हैं जहां कमल के फूल खिलते हैं। साथ ही साथ कहा कि कश्मीर से कमल का तो बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी झीलें हैं उनमें कमल खिलते हैं। तो ये हसीन इत्तफाक है कि कश्मीर की झीलों में कई बरसों से कमल खिलते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान भी कमल है। तो ये हसीन इत्तफाक है और बीजेपी के कमल का कश्मीर के कमल के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मिनिस्टर अपनी रैली में अपनी उपलब्धियां तो गिनवा ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी जमात को, लोगों को वोट देने के लिए भी आमादा कर रहे थे कि कश्मीर को हमने ये सब दिया है, इसके बदले में आप हमें वोट करिए। इतना ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर के दौरे का असर पार्लिमानी इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात में कितना पड़ता है, कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कितने वोट आते हैं, कितनी सीटें आती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के साथ है या बाकी जमातों के साथ, ये फैसला यकीनन इलेक्शन में होगा। अगर 370 के बाद कश्मीर में तामीर और तरक्की के इतने तमाम काम हुए हैं तो फिर यकीनन कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ खाम ख्याली है, सिर्फ नारे हैं या कश्मीर में तामीर और तरक्की के काम नहीं हुए हैं, तो फिर इसका खमियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होना है सियासत की इस नगरी में, जहां कल कश्मीर के बख्शी स्टेडियम में एक बड़ी तादाद से प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का रद्द अमल भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सुबह से ही सरकारी गाड़ियां सरकारी मुलाजमीन को भर भर कर रैली में ले जाने के लिए खड़ी हैं, कि सरकारी मुलाजमीन के जरिए रैली को भरा जा रहा है। रैली में भीड़ होती थी जब वाजपेयी आते थे, रैली में भीड़ होती थी जब मनमोहन सिंह आते थे। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमें खुश होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर यहां आए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी का सारा काम इस सरकार ने रोक दिया है और कहा है कि अब अगली बार जब हमारी सरकार आएगी उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। मतलब ये कि जब तक सरकार बनती स्मार्ट सिटी का काम बंद रहेगा।